दिखेगा, हम बता देंगे दादी से। चलो खोजते हैं। अरे हैरान मोरे बकरी हाय दैया दैया, हैरान मोरे बकरी है दैया दैया, खरी खाए, अरे खरी खाए धुल खाए खाए पता चल गया, लगता है ये लोग बकरी बात है। लगता है भैया, हाँ यही बकरी चोर मिल गई। अब इन लोग देखो सजा मिलनी चाहिए। चलो पहले पूछते हैं। आप पूछो। भैया टन गोपाल, भैया टन गोपाल, टन गोपाल भैया टन। भैया ये बताओ आप कौन हो? भैया हम अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और यह हमारा अनुज लक्ष्मण है। हमें माता शिवरी के आश्रम तक जाना है। यदि आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं तो कृपया कर हमें बताने का महान कष्ट करें। हम बताएंगे जरूर, लेकिन पहले बताओ हमारा बकरी कितनी चिराएगा? हे भैया, हमें आपके बकरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यदि हमें पता होता तो हम आपको अवश्य बताते। तो यह जंगल में क्या कर रहे हो? जंगल में तो तीन ही लोग रहते हैं, या तो गाय चराने वाले, या तो चोर, या तो लकड़ी काटने वाले। उसमें से कौन हो? हे भैया, हम तपस्वी हैं, तप करते हैं, माता शिवरी के आश्रम तक जाना चाहते हैं। यदि आप उनके आश्रम का मार्ग जानते हैं तो मुझे बताने का महान कष्ट करें। मैं जानता हूँ दादी का आश्रम, वो हमारी दादी है, हम ले चलेंगे, आपसे मिलवाएंगे। अवश्य भैया। ये बताइए कि भोजन वोजन तो नहीं करते हो ना? भैया, यदि कोई भी कुछ भी प्रेम से दे तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए दादी हमारी तीन भाई हैं हम लोग, चटरू मटरू और फटरू। तो तीनों भाइयों के लिए एक एक कोचा बनाती है। अगर आप लोग भी भोजन करने लगेंगे तो हम लोगों का हिस्सा हाफ हाफ हो जाएगा। भैया, आप चिंता ना करें, माता जो भी मुझे प्रेम से देंगी केवल मैं उसी को ग्रहण करूंगा। चलिए अच्छा ठीक है। नाम क्या बताए थे आप? भैया, मेरा नाम राम है। राम। राम। दूसरे का वाले का? और यह मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। लपक चल लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मण कटिया लो ना, भूल जाए। भैया ये साइड में रहो, मैं जा रहा हूँ दादी से बताऊंगा, उसके बाद जो है आप को लेके चलेंगे। अवश्य भैया, जैसी आपकी इच्छा। और भागना मत, साइड हो जाओ। होरता ही तेरी गति राम उदार, ताही तेरी गति राम उदार, शिवरी के राम उदार, शिवरी के हरे राम राम रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते
मटर गया आगे बेटवा। दादी देख बहुत गड़बड़ समाचार है दादी। का हुआ बचवा बोल। अरे क्या बताऊं दादी, मारेगी तो नहीं? नहीं मारूंगी, बोल तो सही। अरे दादी जो लंगड़ी बकरी थी 5 लीटर दूध देती थी, ये चटरुआ ले गया, गायब कर दिया है, बेच दिया लगता है किसी क्या को। एक ही तो बकरी थी, उसको भी तू बेच आया? तू लोग का ध्यान रहता है। दादी हमको मत मारो, इसको मारो। यही तो हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा खाने पीने से ध्यान हटा के कुछ काम पे ध्यान दो, लेकिन तुम लोगों को समझ ही नहीं आता है। ये दादी ये अपने मोछा पे ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा अब तू का समाचार लेके आया है, बोल। चटर पटर क्या आप जपती रहती हैं ऐसे? चटर पटर नहीं, राम 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 नहीं, राम। सही से बोल बोल। पकड़ के ले आए हैं दादी। क्या हाँ तू क्या है दादी? मेरे प्रभु को गठिया के लाया, तू बांध के लेके आया है? अरे पापी, और किसको गाठिया के लाया है तू? लपच्छन नहीं, लक्ष्मा। तू हमें इतना गलती कैसे कर सकता है? तू मेरे प्रभु को बांध के लाया है। सब रुके हैं। दादी बोल बचुआ। मैं वही जंगल में खड़ा करके आया हूँ उनको। अच्छा चल, अच्छा वो आने के लिए आज्ञा चाहते हैं, इसलिए मैं दादी से पूछेंगे, उसके बाद हम लेके चलेंगे। अरे बेटवा ऐसा मत कर, वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनके पास स्वयं चलूंगी। तू थोड़ा रास्ता तो दिखा, कहाँ पे है मेरे प्रभु? चली आओ दादी, ई है आओ रे राम रे, चली आओ दादी। बता दे बचवा कहाँ है राम रे, बता दे बचवा। चली आओ दादी, ई है आओ रे राम रे, चली आओ दादी, ई है आओ रे राम रे। प्रभु प्रभु आवाज प्रभु आपको इस विद्या का आज खबर मिल गया प्रभु, आप आ गए प्रभु। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, हे प्रभु, मुनि पद सरोज सिरुनावा। हे प्रभु, जैसे अब तक कष्ट करिए यहाँ आए हैं, थोड़ा और कष्ट करके मेरी कुटिया को उठाने करे प्रभु। आइए प्रभु आइए। हर श्याम गौर सुंदर प्रभु सबरी परिया चरनाई बताई, सबरी परिया चरनाई बताई। ओ प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पदन सरोज सिरुनावा। सादर झलनाए चरण पखारे, पुनि पुनि सुंदर अरे बचवा चटरुआ मटरुआ, थोड़ा काट में जल तोला, अपने प्रभु के चरण पखारे। बहुत दूर से आए हैं, इनको बहुत कष्ट होगा बचवा। प्रभु ना चटरुआ। प्रभु बेटवा मटरुआ, जो मैंने कुटिया में पैर रखे थे उसको तो थोड़ा लेके आ, मेरे प्रभु भूखे होंगे। कंदमूल फल सुरसयति राम कहुआ। ला बच्चा, लीजिए प्रभु खाइए। प्रेम सहित प्रभु
वाह माता वाह, जैसे कई वर्षों पश्चात माता कौशल्या के हाथों से भोजन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह माता वाह, इन बैरों के सम्मुख तो महलों के 56 भोग भी फीके हैं। वाह माता वाह, आज यह आपके हाथों से अमृत तुल्य बैर खाकर राम तृप्त हो गया। वाह माता वाह। हाँ प्रभु, हाँ मैंने हर एक बैर चीख चीख के आपके लिए रखा है। लीजिए प्रभु और ग्रहण कीजिए। अवश्य माँ, यह तो सौभाग्य है जो आपके हाथों से राम को इतना अच्छा भोजन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ, आज राम प्रफुल्लित हो उठा, धन्य हो गया। अनुज, लक्ष्मण भाई, तुम इन बैरों को क्यों नहीं खा रहे हो? लक्ष्मण, तुमने खाए न बैर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ भी है वह फीका है। अनुज लक्ष्मण, तुमने भी बहुत खिलाया है पर देता इतना स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आहाद नहीं। अनुज भाई, इन बैरों को तो देखो कितने मीठे हैं। तुम इन बैरों को क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों सकुचाए हो? अनुज बोलो, अनुज बोलो। खाइए प्रभु। अवश्य माँ। और पानी जोरिया के भई ठारी, प्रभु ही मिलो अधम जात की नारी हूँ। हे नाथ, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस तरह से वंदना करूं ताकि मेरा कल्याण हो और आप उस भक्ति को दिलाए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। करुणा निधान। कह रघुपति सुनु भामिनी बात, मानव एक भगति करना। माता, बोलिए प्रभु। मैं किसी जात पात को नहीं मानता, मैं तो केवल एक मार्ग को जानता हूँ, वह भी भक्ति का मार्ग है। हे माँ, मेरे लिए कोई जात पात मायने नहीं रखता। जो मुझे सच्चे दिल से स्मरण करता है, यह राम उसका हो जाता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। और हे माता, आप जात को कहती हैं तो सुनो माँ, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब और चतुराई, इन सब के होते हुए भी भक्ति से रहित मनुष्य ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे जल बिन बादल शोभा ही दिखाई पड़ता है। हे माता, मैं आपको अपनी नवधा भक्ति बताने जा रहा हूँ।
आप ध्यान पूर्वक सुनना और उसे मनन करना। जो आज्ञा प्रभु। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे माता, मेरी पहली नौधा भक्ति है संतों का सत्संग करना, और मेरी दूसरी भक्ति है जहाँ मेरा कथा प्रसंग हो वहाँ ध्यान पूर्वक सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना। जो ऐसा करता है उसे हमारी दूसरी भक्ति विद्यमान होती है। हाँ प्रभु। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। माता, मेरी तीसरी भक्ति है गुरु के कोमलवत चरणों की पूजा करना। जो ऐसा करता है उसे मेरी तीसरी भक्ति विद्यमान होती है। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। और हे माता, मेरी चौथी भक्ति है मेरे गुण समूहों का गुणगान करना और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करना। कपट छल को त्याग कर जो सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है उसको मेरी चौथी भक्ति विद्यमान होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। माँ, कहिए। मेरी पांचवी भक्ति है मेरे राम मंत्र का जाप करना और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखना। जो ऐसा करता है उसे मेरी पांचवी भक्ति विद्यमान होती है, जो वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठ दमसील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और हे भामिनी, मेरी छठवीं भक्ति है इंद्री और निग्रहशील में। जहाँ तक मन जाता है सत्पुरुष कार्यों में लगे रहना। जो ऐसा करता है उसे हमारी छठवीं भक्ति विद्यमान होती है। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संशय अधिक करि लेखा। और हे माता, मेरी सातवीं भक्ति है मेरे अंदर समस्त ब्रह्मांड को देखना और पूजना और मुझसे भी अधिक गुरुओं की संतों को पूजा करना और उनको मान देना। जो ऐसा करता है उसे हमारी सातवीं भक्ति विद्यमान होती है। जी हाँ प्रभु। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। और हे माँ, मेरी आठवीं भक्ति है जो हमें विधाता दे दे हमें उसी में संतोष करना चाहिए। स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। जो धन संपत्ति वैभव विधाता हमें दे हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे हमारी आठवीं भक्ति विद्यमान होती है। नाम सरल सब सन चलही ना, मम भरोसा ही हरसन दीना। और हे माता, मेरी नवीं भक्ति
सबसे सरल है। मेरी नौवीं भक्ति है सबसे छल रहित बर्ताव करना, किसी के साथ कपट नहीं करना और मुझ पर पूर्णतः विश्वास करना। जो ऐसा करता है उसे हमारी नवधा भक्ति में से नवा भक्ति विद्यमान होती है। जी प्रभु। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे माता, कई मुनि वर्षों तक तप कर कर मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उनको भी मेरा दर्शन दुर्लभ है। आज वही दर्शन तुम्हारे लिए सुलभ हो चुका है। हे माता, इन नौ भक्ति में से जिसके भी अंदर एक भी भक्ति विद्यमान होती है, यह राम उसे सबसे अधिक अपने हृदय के करीब रखता है। और हे माता, आपके अंदर तो नौ भक्ति में से नौ भक्तियां विद्यमान हैं। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। आपकी इस अमृत वाणी सुन के मेरा उद्धार हुआ प्रभु, मेरा उद्धार हुआ। जनक सुता कई सुधि धामिनी, जान ही कहू करीबर नामी। हे प्रभु, आपका मुख कुछ विचलित सा दिख रहा है। हे प्रभु, इस दुख का क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें नाथ। हाँ माता, हम दोनों भाई अपने पिता के आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष वन को आए हैं और पंचकुटी में अपना निवास स्थान बनाकर रहा करते थे। किसी कारणवश मैं और मेरा भाई एक दिन पंचकुटी से दूर चला गया। कोई आतताई निशाचर उसी समय हमारी भार्या सीता का हरण कर ले गया। हम जनक सुता को खोजते खोजते आ रहे हैं। यदि आप उस मार्ग के बारे में कुछ जानती हैं तो बताने का कष्ट करें। आपका राम के ऊपर बहुत अनुकंपा और दया दृष्टि होगी। हे प्रभु, आपको पास रही जाहु रघुराई, तहाँ होई है सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, किंतु अगर आप उसे मेरे मुखारबिंदों से सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ ना। हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूर जाने पर एक पंपापुर नाम का सरोवर होगा। उसके कुछ ही आगे जाने पर एक ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ पे महाराज सुग्रीव अपने 5 मंत्रियों सहित विराजमान हैं। उनमें से आपका एक परम भक्त हनुमान भी है। आप उनसे मिल लीजिए, आपका कार्य अवश्य सफल होगा प्रभु। किंतु हे प्रभु, जाने से पहले मुझे भी आज्ञा दीजिए। मेरे गुरु बाबा मतंग ऋषि ने कहा था कि जब तुम्हारे प्रभु सीता को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए हे प्रभु, अब मुझे अपने गुरु लोक जाने के लिए अनुमति दीजिए। अवश्य मां, तथास्तु।